सेंटर फोकस क्या है? पहला टॉपिक कौन सा था? और दूसरा टॉपिक? और नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन? And next one. So now we are going to see choices and decisions. Before I start this session, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, at this age, do you have certain choices? Choices होती है लाइफ में, choices होती है। किस किस टाइप की choices? कैसी कैसी choices होती है बताओ? फ्रेंड्स, किसको फ्रेंड बनाना, किसका फ्रेंड बनना, ओके, चॉकलेट्स, यस, पॉइजन वाली, बिना पॉइजन वाली, बिना पॉइजन वाली, हाँ? कोई मुझे बता रहा था अभी, आपने से मालूम नहीं कौन बोल रहा था कि डेयरी मिल्क में पॉइजन ऐसे मिला सकते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन ये तो पर्क्स है ना, पर्क्स, वो भी डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मिलाया तो मिलाएंगे कैसे? ओके, और क्या चॉइसेस होती है? चॉकलेट्स हो गई, प्रिंसेस, आइसक्रीम, कार्टून, मूवीज, करियर, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इन्हीं में से कुछ चीजों पर हम बात करेंगे। Do you get to make some choices or take some decisions on your own? Yes. What choices and what decision, for example? What choices and what decision? Yeah. Okay. And decision? Same. Okay. Yeah. Same. Huh? Okay. Yes. Yes, somebody, yeah. Career can be my choice and I can decide upon it. Okay. Yes, anyone from this side? Anyone from this side? Life में कुछ choices, कुछ decisions. Any example of that? Yeah. Competition करते हैं. इस ग्रुप से इस ग्रुप की competition करते हैं. Are you ready? Yes. I don't think we are ready. Yes. We are not ready. है ना? Yes. We are ready? Okay, we are ready. We are ready. एक choice और addition इधर से बताओ. New one. Yeah. To be good or bad, that can be my choice and I can decide upon. Okay. एक choice इधर से बताओ. Yeah. Habits means थोड़ा elaborate करो. What type of habit you should have? हाँ? माँ को स्कोल्ड करना कि नहीं करना, चिल्लाना कि नहीं चिल्लाना, can be a habit. अच्छी हैबिट कौन सी है मैंने रखनी चाहिए, can be my choice and I can decide upon it. Yeah. Hobby. What type of hobby I should have is my choice and I can decide upon it. Very good. इधर से दो हो गए, हमारे पास से दो हो गए, इधर से एक ही, वो पहले का पहले गए. Yes. Which chocolate should I have? Can be my choice. Huh? Can be my choice. Is it right? And whole of diet is can be the choice. Is it right? तो दो होने के मैंने एक ही पूछा है कि यहाँ से दो आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया इधर. हाँ? हाँ? अरे सुनो, एक बार इसके लिए क्लैप करो तो. थोड़ा समझाना हमारे को. Depend on our knowledge and education. हाँ. अभी जनरल बात मत कर, पर्टिकुलर कर. पर्टिकुलर कैसे मतलब तुम्हारी चॉइस क्या है? मैं कॉमनली बोल सकती हूँ. कॉमनली, अच्छा कॉमनली करके बोल. अच्छा होना चाहिए. अच्छा होना चाहिए मतलब अच्छा. जॉब चाहिए अच्छा. जॉब चाहिए अच्छा. हमारे करियर से उसका डिपेंड होना चाहिए कि
मेरा होगा सीए तो उसका भी सीए होना चाहिए, नहीं तो फिर मिलता जुलता होना चाहिए और हमारा डिसीजन जो एक ही होना चाहिए डिसीजन एक ही होना चाहिए कि और वो अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन तो डिसीजन एक ही होना चाहिए कि लाइफ साथ में में सारी बातें जैसी मैं सोच रही वैसी उसने सोचना चाहिए क्या 100% में से 98% तो सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं क्या हो सकते हैं। और उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए क्या लाइफ पार्टनर ऐसा होना कि मैं जिसको हाँ बोलूं उसी को हाँ बोलना चाहिए गुड वन नाइस जोक भी है हाँ कम ऑन नेक्स्ट Is there a case that you don't get the freedom to make certain choices or take certain decisions? क्या लाइफ में अभी तो मैंने पूछा ही नहीं इधर की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम चालू है तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते जैसे क्योंकि वो लोग हमें छोटा समझते हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता है चुप बैठने के अलावा और डिसीजन हम कुछ बोल ही नहीं सकते तो डिसीजन का सवाल है ना लेकिन मैं एक बात पूछूं तुमसे सही में जो प्रॉब्लम चल रही उसमें बात करने के लिए उसमें गाइड करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अप करने के लिए सही में हम छोटे हैं क्या नहीं ना कर क्योंकि हम भी तो करेक्ट हो सकते हैं हम ना तो करेक्ट हो सकते हैं ना तो मैं तो बिलीव करता हूँ आप लोगों पर आपके पेरेंट्स आए तो बता दोगे ये बात उनको हाँ वेरी गुड बताता हूँ आज और बताऊंगा ना तो ऐसा नहीं छुपा के होता हूँ मैं आपके सामने कंफर्म कर दूंगा कि ये सब मैंने इनको बता दिया तो इधर से तो आ गया ये कि हमें कुछ फ्रीडम कुछ चीजों में फ्रीडम नहीं मिलता मेरे को नहीं लगता हमारे पास से कुछ आने वाला इधर से कुछ आएगा एनीबॉडी तो अपन हार मान ले नहीं सवाल ही नहीं है 1 मिनट टाइम तो दो हाँ यस कुछ चीजों में हमें फ्रीडम नहीं मिलती चॉइस के लिए हमारी अपनी चॉइस के लिए फ्रीडम नहीं है जैसे उसने बिल्कुल राइटली एग्जांपल दिया तुम्हारे पास है क्या कोई एग्जांपल यस इधर से तो आ गया अभी तो सम फैमिलीज में से कोई रहते हैं लड़कियां जिनको अपने एजुकेशन मतलब उनको आगे जाके क्या करना है उनको फ्रीडम नहीं मिलता वो चॉइस करने का तो डिसीजन वो नहीं ले सकते थोड़ा सा इसको कंक्रीट करके एग्जांपल को और कंक्रीट करते जैसे विलेज में हैं लड़कियां जैसे रहती वहाँ पे ज्यादा कॉलेज नहीं रहता तो उनको मतलब चॉइसेस नहीं मिलती कि ये कॉलेज में जाना है अगर उनको इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ पे नहीं रहेगा कॉलेज तो उनको बाहर नहीं भेजते तो उनके पास चॉइसेस नहीं रहते तो इंजीनियरिंग करने का भी चॉइस नहीं मिला और बाहर जाने का भी चॉइस नहीं मिला तो डिसीजन का सवाल है मतलब मेरी फ्रेंड है उसको और उसके ब्रदर के मतलब झगड़े चालू है तो मैं बोलती क्या वो शांत करने लगती तो उसकी मम्मी बोलती जानते उनको झगड़े करने दे फिर उधर मतलब तो उनको चॉइस दे देना नहीं मतलब उसको भी फ्रीडम नहीं मिलता वो छोटी तो उसका भाई का तो सुनना पड़ता है भाई का सुनना पड़ता है उसको सुनना नहीं सुनने का उसकी मम्मा भी उसके ब्रदर की साइड लेती बहुत बार मम्मा भी ब्रदर की साइड लेती तो और प्रॉब्लम हो गई है हाँ अंडे इन्फ्लुएंस होता है ओके ओके और मैं कब उधर ऐसे बोलती जाने दो उनके झगड़े अच्छा जानते तो कैसा बोलती ना वो हाँ हमारे पास से 2 हो गए 2 हो गए हमारे पास से है क्या उधर कुछ हाँ बोलो When we go to study out of town for education, Yes. the decision is not completely in our hand to which places we can go. ओके फिर क्या होता है Like, अगर हमें out of directly out of India जाना है, हाँ. it's might not allowed. हाँ. That you can go out to study, but inside India. ओके बाहर जाना है यूएस जाना है अमेरिका जाना है जर्मनी जाना है नहीं पूना जाना है चल ठीक है एक बार अलाउ करते हैं है ना ऐसे ओके ओके गॉट इट तो ऐसे लाइफ में सुनो मेरी बात लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां हम अपनी चॉइस कर सकते हैं अपनी डिसीजन ले सकते हैं कुछ चीजें ऐसी भी होती है लाइफ में अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग थॉट प्रोसेस है और कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि लाइफ में हमको डिसीजन लेने का अपनी चॉइसेस के लिए भी मौका नहीं मिलता और डिसीजन के लिए मौका नहीं मिलता What are the difficulties in getting freedom for taking your own decision? अपना खुद का निर्णय करने में कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है क्यों करनी पड़ती है फेस
या यस मेरे ख्याल से इस साइड से आया अरे यार उधर से आया पहले तो खुद को सबकी नजरों में खुद को बड़ा बताना पड़ता है ताकि हम अपना डिसीजन सामने रख सके, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। ये कि आपको छोटा समझते हैं हाँ तो इसलिए डिफिकल्टी आती है। हाँ, और फिर उसको सब पुट अप करने के लिए थोड़े एफर्ट देने पड़ते हैं। सबके ओपिनियन मैच नहीं होते, तो अपने डिसीजन के साथ बहुत लोगों के ओपिनियंस डिफर करते हैं, तो लोग मेरा क्वेश्चन ये है, what are the difficulties you are facing in getting freedom? Freedom मिलना आसान नहीं मिलना। तो एवरीवन एडवाइस, तो सब लोग एडवाइस करते हैं अलग अलग, तो उसमें अपना खुद का डिसीजन जो लेना है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए फ्रीडम क्यों नहीं मिलता? फ्रीडम क्यों नहीं? फ्रीडम क्यों नहीं मिलता? जैसे इसने बोला कि हमको छोटा समझते हैं, बच्चा समझते हैं, इसलिए फ्रीडम नहीं मिलता, है ना? क्योंकि जो हमें राइट लगता है वो उन्हें रॉन्ग लगता है। जो हमें राइट लगता है उससे वो कन्विंस नहीं होते और इसलिए हमको फ्रीडम नहीं मिलता डिसीजन लेने का। मैं प्रश्न ये है मेरा कि डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम क्यों नहीं मिलता? यस, इधर से कुछ बोलना चाह रहा हूं। हमें मैच्योर नहीं समझते, हमें बच्चे ही समझते है ना। हम इमैच्योर हैं और ऐसा रहेंगे तो उनसे बड़े तो कभी बनने वाले नहीं। अपने दिमाग में भी बहुत सारे चीजों में हम कंफ्यूज रहते हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इन गेटिंग फ्रीडम। ओके, व्हाट्स इट? वही जो बोल रही थी वही मैं बोल रही थी। डू ओके। तो देयर आर थिंग्स जहां पर हमको फ्रीडम नहीं मिलता है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फ्रीडम मिल गया, समझना मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूं। फ्रीडम मिल गया, लेकिन वो फ्रीडम को एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी है, वो फ्रीडम को इस्तेमाल करने में डिफिकल्टी है। ऐसा होता है? हाँ, एग्जाम्पल क्या? हम स्कूल के खो-खो टीम में रहते ना, तो कैप्टन बोलता है ये करो, तो फिर हम करते, पर बाद में वैसे बोलते तूने एक पॉइंट मिस किया, ये क्यों किया? बोला उसी ने। हाँ। वही नेट बोलता है कि तू ऐसे रन कर, तो फ्रीडम मिला, उसने बोला ऐसा कर तो फ्रीडम मिल गया। हाँ, और तो वही किया तो बाद में ब्लेम नहीं कर रहा। हाँ, वाह यार, गजब की बात। उसको दे। ज्यादातर ना क्या होता है कॉलेज में कि एक मिनट, तुम लोग सब शांत रहो। हमको फ्रीडम मिला भी ना कि लड़का हमारे लिए देख लेंगे हम खुद ही। फिर अब उसको एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा, लड़का ही नहीं मिल रहा। नहीं वो मैं तेरे को बोली थी ना, मैं तो इनको बोल रहा। मैंने तेरे को तेरा नाम लिया, मैंने बोला ये ऐसा बोल रही है। तू क्यों अपने ऊपर समझ रही है ऐसा? ज्यादातर क्या होता है, लड़कियों को मार्क्स भी अच्छे मिल गए, फिर बाद में सबका ख्वाहिश होती है कि बाहर जाके अच्छा फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन ले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं फॉरेन नहीं जाना है, आफ्टर शादी मैरिज तो जा सकते हैं, तो कुछ नहीं। बट फ्रीडम मिल गया, उसके बाद फ्रीडम होने के बाद भी फिर ऐसा लगता है कि हाँ अरे मेरा इस कॉलेज में नंबर ही नहीं मिला, टॉप कॉलेज में, तो वहाँ पे ब्रेक होता है। गॉट इट। एग्जांपल दिया, इसमें अच्छा एग्जांपल दिया कि फ्रीडम है हमको कि बाहर जाके पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई कर सकते हैं। पूना जाना है, बैंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, पढ़ लो। और फ्रीडम मिलने के बाद भी पता चला कि वहाँ एडमिशन ही नहीं मिल रहा, तो ऑल्सो डिफिकल्ट। हम उस फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर पाए, राइट? पॉसिबली। इधर से इधर कुछ नहीं, इधर हमारी टीम में 2 लोग हैं। ओह सॉरी। समटाइम्स लोग हमको अलग अलग ऑप्शंस देते रहते हैं। ये बैठे बात कर रही थी ना, हमारी ग्रुप नंबर 6 की लीडर ने ऐसा किया। चल तो फ्रीडम मिली बोलने की, लेकिन बैठ के बोलने की फ्रीडम नहीं मिली। हाँ, We are almost about to take a decision, but people tend to confuse us. ये फ्रीडम मिल गया टू टेक द डिसीजन, और जब हम डिसीजन ले रहे हैं, हाँ,
और सब लोग हमको कंफ्यूज कर कंफ्यूज करते हैं, ऐसा भी होता है। यस यस होता है ऐसा। पहले तो फ्रीडम मिलने में डिफिकल्टी, फ्रीडम मिला तो उसको एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी। इज इट राइट? होता है ऐसा? नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक यू कैन फेस दीज डिफिकल्टीज? ये जो डिफिकल्टीज है इसको कैसे फेस करना चाहिए? जैसे इसने भी बोला फ्रीडम मिली, उसके बाद कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहाँ से एक दो बातें बोली, यहाँ से एक दो बातें बोली कि फ्रीडम मिलती है लेकिन हमें वहां तक एंड तक पहुंचने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाता। फ्रीडम मिलती है, लोग बाद में हम ही को अपने फ्रीडम पर ब्लेम भी करते हैं। ये सब डिफिकल्टीज है, इसको ओवरकम कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है कैसे ओवरकम करेंगे? प्रॉपर गोल सेट करो। हाँ। बाकी ये कुछ भी बोला तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉपर एक गोल सेट हुआ तो फोकस उसी पे रहेगा। फिर बाकी जो बोलेंगे जितना भी कंफ्यूज करेंगे हटना नहीं। हटना नहीं। फिर एक बार अपन ने तय कर दिया और अपना मन बोल रहा है कि वी आर ऑन द राइट पाथ, तो फिर आगे बढ़ते रहे। दिस इज वन वे। और कोई बोले या हमको ड्राइंग क्लास जाना नहीं पड़ा। टीचर्स बोले स्कूल की कि तू इधर लगा, घर के बोल रहे तू इधर लगा, और मेरी फ्रेंड जिधर जाती वो बोलती थी मेरे साथ आ। तो फिर मम्मी जो बोलती उधर जाना पड़ता, तो फिर फ्रेंड भी टॉन्ट मारती ना, मारती की नहीं मारती फ्रेंड टॉन्ट। हुआ। हाँ। तो फिर इसको ओवरकम कैसे करेंगे? इसी डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे मम्मी करेंगे? जो बोली उधर ही सो। हाँ, ये तो मजबूरी हो गई। फिर फ्रेंड की ओह, anybody from this side? है? अरे अपनी प्रॉब्लम मम्मा से शेयर कीजिए। हाँ हाँ। तो डिफिकल्टीज, ये जो डिफिकल्टीज देख रहे थे अभी, उसको ओवरकम कैसे करेंगे? फ्रीडम मिली, उसमें डिफिकल्टी आई, उसको ओवरकम कैसे करें? शेयर करो। और फ्रीडम मिल गई, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उसको ओवरकम कैसे करें? तो मम्मा के साथ शेयर करेंगे तो फिर मम्मा कुछ ना बोलेगी। रास्ता निकालेगी। हाँ, हाँ, कुछ गाइड करेगी। कुछ गाइड करेगी। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस प्लीज। या By getting proper knowledge on something and choose the best. ये तो चॉइस होगी, सुनो ना मेरी, ये तो चॉइस होगी। एंड चूज द बेस्ट, दिस इज द चॉइस, एंड यू गॉट द फ्रीडम टू चूज द बेस्ट। बट इवन आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, you are not able to exercise your freedom. How to overcome that? Try everything. You try, take guidance, Yeah. have support system, right? Okay. Next. मैं जो कुछ भी आपने, मैं अभी तक जो पूछ रहा था, सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें फ्रीडम मिलने में डिफिकल्टी होती है, व्हाई? फ्रीडम मिल जाती है तो उसको एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी होती है, व्हाई? मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था, कुछ कुछ बातें आप लोगों ने बताई। एक एक्टिविटी करते हैं, अगेंस्ट 6 ग्रुप्स, अगेंस्ट 6 ग्रुप्स, राइट? राइट? ग्रुप बदल दूं क्या? मेरे को कोई चॉइस है कि नहीं कि मैंने क्या डिसीजन लेना चाहिए? हेलो, 1, हेलो, these 2 rows, this 2 row is group number 1. Is it okay? Okay. Group number 2, these 2 rows. अच्छा, मेरे को लगा ये पिछड़ी जाएंगी मेरे से। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ओके, ग्रुप नंबर 4, 1, 2 and this 3 row. Group number 4, group number 5, वहां तक हो गया, यहाँ तक हो गया। Group number 5, this and this 2, and group number 6. Clear?
Okay? Group number 6. Group number 6. Who will be the leader? Okay, you will be the leader. Group number 5. You will be the leader. Group number 4. You will be the leader. Very good, very good. I am so happy. I am so happy. Group number 3. One leader. I want one leader. पहले कौन था? हाँ तो फिर इसको रहते हैं. Okay. Group number 2. Group number 2. Who will be the leader? हाँ तो पहले थी. Pink will be the leader. Okay. And group number 1. Okay. टाइम मेरे पास कम है. Listen. टाइम मेरे पास कम है. मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. इवन तो वहां पर लिखा है कितना मिनट? 5 मिनट का डिस्कशन. मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ. 3 मिनट पर डिस्कस करना है. यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए 3 मिनट लिखा है. 2 मिनट में आके प्रेजेंट करो. You have got only 2 minutes time to present. करना क्या है? एक्टिविटी का नाम है Why did it happen? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? रीजन. जो कुछ भी आपकी स्टोरी है, ऐसा क्यों हुआ? उसके रीजन आपको क्या बताने हैं? ग्रुप पर डिस्कस करो. हेलो. ग्रुप पर डिस्कस करो. What are the reasons ऐसा होने के लिए? और यहाँ पर लिखो, उसको लिखो. एंड अपने ग्रुप से लीडर तय करो कि कौन आके यहाँ पे बताएगा ऐसा क्यों हुआ. ग्रुप नंबर 1 लीडर. ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 3. ग्रुप नंबर 4. बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति को साथ लिए आगे जाने के लिए अनुमति और मिन्नत अच्छी शिक्षा पाने के लिए राधा ने अच्छी शिक्षा पाने के लिए राधा ने अपने घर से दूर एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लिया और हॉस्टल में रहने लगी. नियमों की परवाह किए बिना वह हॉस्टल में स्वतंत्रता का आनंद लेने लगी. मित्रों के साथ रात में घूमने लगी. कक्षाओं से गायब रहने लगी और यहाँ तक कि दिए गए अभ्यास कार्य को भी समय पर पूरा नहीं करती थी. हॉस्टल व्यवस्थापक ने उसके इस व्यवहार पर उसे चेतावनी दी. इसके बाद भी उसके बर्ताव में सुधार नहीं आया और अंत में उसके माता पिता को इस बारे में जानकारी दी गई. उन्हें इस बात से बहुत दुख पहुंचा और वे उसे हॉस्टल से वापस अपने घर ले गए और उसका प्रवेश वहाँ एक महाविद्यालय में करवा दिया है. ऐसा क्यों हुआ? Made wrong use of freedom, she broke the trust of her parents. She chose bad company of friends. Even after giving warning, she did not follow the rules and regulations. Means what?
She didn't follow the rules and regulations even after the complaint. And first you said she had made a wrong use of the freedom. Means what? Wrong use of freedom means what? Look, wait. I may ask you also. Wrong use of freedom means what? She was not responsible for what choice she made, and she should have been responsible for what choice she made, and she should have worked on it so that she gets success. Okay, so do you mean to say she got freedom, but she was not responsible to accept that freedom? Huh? Okay, her irresponsible behavior was the basic cause for what has happened. Is it right? Okay, very wonderful. Yes, group number. For better education, Radha sought admission to a well-known college away from her hometown and began to stay in a hostel. She started enjoying the freedom in the hostel, did not abide by rules, move around late in the night with friends, bunk classes, and even did not submit given assignments in time, etc. The hostel management warned her for the misbehavior, yet she did not improve, and finally, her parents were informed about it. They were completely shocked and they brought Radha back home from the hostel. She was stopped from pursuing studies. Why did it happen? This could have happened due to the following reasons. Freedom was never granted to her when she lived in the village. So when she got freedom, she overused it. She was unable to make correct decisions and choices. Third, also she chose wrong friends and company to stay with. Also, even after being warned and guided, she could not differentiate between what is good and what is not for her. And once her parents called her back, she had no other option but to leave her studies. Okay, very good. Got it? Everyone got it? Fine. Do you want to ask anything to them? No. Okay, fine. Very good. Yes, number one. Our question was, Divya scored 93% in SSC examination. She took admission in science stream as she wanted to become an engineer. In first year, she secured only 59%. Her parents were shocked. They advised her to get more serious with the studies as she was casual towards studies. They guided her and asked to work hard. Yet in second year, she barely managed to get 61%. Divya's parents were extremely upset. They put restrictions on her movement, parties, shopping, movies, etc. They disconnected the TV and internet. Divya was very sad and felt low among her friends. Why did this happen? This happened because Divya didn't make the right decision. When she got 93% in the board examination, she became overconfident on herself. She was on the 9th cloud, so she started thinking that she can do anything. So she chose science stream. And before choosing her career, she should have taken reference. She should have asked anyone about this field. And when she got 59%, her parents should have supported her. If they would have supported her, she can score more percentage in next time. And when they stop her parties, shopping, movies, etc., she became dull because all work and no play makes Jack a dull girl. So next time also she was very. Okay. So with honors. And if someone scored 93% marks and want to become engineer, obviously physics must be 97, 98, 99. Obviously mathematics same bracket. Is it so? And if physics and mathematics are 98, 99, it means she is the right candidate for the engineering. Is it right? She got admitted, and in the first year itself, she scored barely 59% marks. From 93, barely 59. She got one more year. Her parents didn't ask her to come back in the same year. She was explained, she was advised to have more serious studies and she should not be casual towards studies. But in the second year, at the end of second year,
barely managed with 61%. And then, at the end of second year, the parent put all such type of restrictions on her. So what happened? Why did this happen? What is the reason behind that? How this could not have been happened? वो क्या करती इससे ऐसा नहीं होता था? ऐसा और थोड़ा कंसंट्रेट करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं किया? फ्रीडम तो मिला ना? बिकॉज उसको फ्रीडम है तो वो कुछ भी कर सकती है, जैसे पार्टीज वगैरह वगैरह वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती होगी। और 10th तक कैसे हम अपने पेरेंट्स के मतलब शैडो के अंडर होते तो थोड़ा सा इतना फ्रीडम नहीं मिलता है। 10th के बाद के कॉलेज वगैरह में बहुत फ्रीडम मिलता है, फ्रेंड्स का इम्पैक्ट वगैरह, तो इसलिए वो थोड़ा सा शैटर्ड हो गया। Anybody else? इसमें बहुत आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स भी और दिव्या भी, क्योंकि जब एसएससी एग्जामिनेशन हुई था हॉलीडेज में तो उसको पता था उसको साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो शी शुड हैव वर्कड हार्ड पहले से ही। तो उसने वैसे बहुत टाइम पास किया, फिर बाद में फिर उसको रियलाइज हुआ कि 59 बहुत कम होते हैं उसके लिए, उसने क्योंकि बेंचमार्क ऑलरेडी इतना ऊपर सेट किया था खुद के लिए, इसीलिए एक्चुअली उनके पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। तो उनके पेरेंट्स ने भी हॉलीडेज में ही उसको थोड़ा सा सीरियसली थोड़ा सा करने को बोलना चाहिए था। उनके पेरेंट्स को एकदम लास्ट में पता चला कि अब ये सब बंद करना चाहिए सेकेंड ईयर के होने के बाद। तो बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दिव्या भी और पेरेंट्स भी। थोड़ा बहुत तो भी हॉलीडेज में लास्ट में जब कॉलेज स्टार्ट हुआ। Anybody else want to share something? Yes. Okay, fine. Thank you. Number 3% in her SSC examination. She took admission in science stream as she wanted to become an engineer. please pay attention. In first year, she secured only 59%. Her parents were shocked. They advised her to get more serious with the studies as she was casual towards studies. They guided her and asked to work hard. Yet, in second year, she barely managed to get 61%. Divya's parents were extremely upset. They put restrictions on her movements, parties, shopping, movies, etc. They disconnected the TV and internet. Divya was very sad and felt low among her friends. What did it? As our group discussed on it, so we all think that maybe she could be overconfident about her studies. Maybe she could be pressurized of her parents as first she got very nice marks and she could be scared about that. Advanced studies in first year as compared to SSC, she didn't use her proper freedom. Maybe she didn't get good guidance from her parents. Her friends would be not good. She should have her good decisions. For all these reasons, this has happened. Yes. Okay, fine. Yes. Students of Standard 9 went on a trip to a temple that had 10,000 steps. All the students and teachers climbed the first 5,000 steps and stopped. A group of 4 girls wanted to climb all 10,000 steps. Getting permission for the same without any senior person with them was a bit difficult as it was little risky. However, when one of the girls, Neha, from that group went to the teacher and asked her for the permission, she replied, "Oh Neha, if you are there in the group, I need not to worry. Go and have a safe journey ahead. Enjoy and take care. Please come back in time." Why did it happen? As we discussed on this topic, we came to a conclusion that she was very courageous. Teachers trusted her because of the helping nature. She was trustworthy. She was mentally strong, and the teacher knew that she would take care of her fellow friends. It happened because of all these things. Teachers were confident about her. She was talented, she was courageous. Some background was there. Some background was there about Neha to be teachers. In the past also, she has behaved in such a manner that teacher can trust her. Is it right? And that is why, oh Neha, if you are there, you are allowed to go, enjoy, and come in time. That was the remark. Okay, thank you. हो गया सबका हो गया? All done? Went on a trip to a temple that had 10,000 steps. All the students and teachers climbed the first 5,000 steps and stopped.
However, when one of the girls, Neha from that group, went to the teacher and asked her for the permission, she replied, "Oh Neha, if you are there in the group, I need not to worry. Go and have a safe journey ahead. Enjoy and take care. Please come back in time." Why did it happen? At the start, to take the permission, it was difficult because the teachers thought they were small and they couldn't take care of themselves. But then when the teachers saw that the girl named Neha was in the group, they were like, "Okay Neha, we trust you and like, you can go to the group." And that's because She had ability to lead the group. She was matured and helping nature, and also would take care of her friends. Okay. And she was having the ability of leadership. Good. And story number 2 and story number 3. The outcome, I think, from all what you have said, the outcome, let us discuss whether you agree to this or not. What I have understood is, if we are responsible, we will get freedom. I am asking you. You will get freedom if you are responsible. And if you are not responsible, your freedom will be curtailed. Do you agree to this or not? Yes. Neha got freedom to take the group under her leadership for 10,000 steps. There must be some previous occasion, some experience to the teachers that Neha is a responsible person. Is it right or not? So that the basis of getting freedom is through responsibility. Do you agree to this? In other two stories, they got freedom, but they were not responsible towards their freedom. Is it so? In both the other cases, they got freedom. One got to have the studies what she wants, to pursue engineering, and hence got that type of college admitted. The another girl, in another story, she got to go to outside the hometown to have a admission in hostel. In both the cases, there were freedom. Yes or no? Yes. So I am also giving freedom. I am not saying anything to you. Even after looking to you thrice, I am giving freedom. And I believe that my freedom will not be over-exercised. It will be exercised responsibly. Okay. See, in both the other cases, the freedom which has been given was not exercised in a responsible manner. Do you agree to this or not? Huh? रात को बाहर जाना, घूमना, मस्ती करना, असाइनमेंट पूरा नहीं करना, बोलने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देना। जिम्मेदारी, सारी स्वतंत्रता, सारी फ्रीडम तब मिलती है जब हम जिम्मेदारी से बिहेव करें। इज इट राइट और नॉट? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने जीना चाहिए तो फ्रीडम मिलती है। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? मुझे एक बात बताएं, आपके पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनको बता दूं कि इनको सबको फ्रीडम चाहिए और इनको फ्रीडम देनी चाहिए? मैं उनको सबको बता सकता हूं, लेकिन एक कमिटमेंट आपसे चाहिए। फ्रीडम मिलेगी तो हम रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे या हम फ्रीडम का ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करेंगे? फ्रीडम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। If we are responsible, we will get freedom. Through our behavior, we can create confidence in the elders that we are responsible. Through our behavior, हमारा व्यवहार करने का तरीका जो भी है, उससे हमें साबित करना पड़ता है कि we are responsible. और जो responsible होते हैं, उनको freedom automatic मिलता है. Is it right or not? घर में देखो मम्मी होती है, भाभी होती है, या चाची होती है, या बड़ी मम्मी होती है ना, 2-3 लेडीज होती है घर में। सारे लोग ना किसी एक के पास ही सब काम बोलते हैं।
ज्यादातर काम एक से ही, इसके बच्चे भी उसके पास ही जाते हैं, उससे कंफर्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती है। Isn't it? ऐसा होता है कि स्कूल में भी टीचर लोगों का ट्रस्ट पूरी क्लास पे नहीं रहता, हर एक पे नहीं रहता, कुछ उनके 2-4 खास रहते हैं टीचर के। क्यों रहते हैं वो खास? क्योंकि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है टीचर को कि ये रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। Isn't it? सो बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये हमें डेवलप करना पड़ता है, हमें हमारा इंप्रेशन, रिस्पॉन्सिबल इंप्रेशन किसी के माइंड में, एल्डर्स के माइंड में, घर वालों के माइंड में, टीचर्स के माइंड में, ग्रुप के माइंड में। जैसे अभी आपने से कोई कह रहा था कि लीडरशिप क्वालिटी थी उसमें, नेहा में लीडरशिप क्वालिटी थी। व्हाट डज इट मीन लीडरशिप क्वालिटी? कि वो लीडर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल लेने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और वैसा बिहेव करती है। Isn't it? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा और हमारा तरीका, हमारा व्यवहार उसी तरीके से होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल दिखें और रिस्पॉन्सिबल रहें। Is it right with us? With freedom comes responsibility. Responsibility is always better for ourselves. फ्रीडम हमारे लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं पक्का जानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए हमेशा अच्छी है, और रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा फ्रीडम उसको ऑटोमेटिक मिलेगी। दैट इज एग्रीड एंड ओकेड बाय एवरीवन। हमारी तीनों स्टोरी में से भी आउटकम ये निकला, जहां रिस्पॉन्सिबल था वहां फेवरेबल चांसेस मिले, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वहां पर कर्टेल कर दी गई फ्रीडम। इज इट राइट और नॉट? आगे चले नेक्स्ट। सो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो मैं समझ नहीं पाता रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता क्या है। आपसे जानना है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को नहीं लगता इधर से कोई बता सकता, आएगा इधर से अपने पास। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, किसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? या मेरे को तो मालूम ही था इधर से आएगा। उस चीज के लिए हम काबिल हैं, उस चीज के लिए हम काबिल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके, कुछ और थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं इसको? मतलब हम उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो जिम्मेदारी लेते हैं मतलब क्या? जिम्मेदारी यानी क्या? मेरा प्रश्न है जिम्मेदारी मतलब क्या? देना उसको वो तेरी मदद कर। वो चीज हम अच्छी तरह कर सकते हैं, वो चीज हम अच्छी तरह कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ओके, जब हमें कोई कुछ करने देता है और जब हम ओवरकम होते हैं उससे, तो फिर जब हम वो टास्क पूरा करते हैं तो हमें कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जब हम वो भी करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसे माने जाते हैं। ऐसे स्टैम्प लग जाती है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नहीं ऐसे नहीं। ओके, इधर से यस। When we have the ability to fulfill the expectation from us. When we have the ability to fulfill the expectation from us, हमसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं वो अपेक्षाएं हम पूरी करते हैं, वो वाला बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वेरी गुड, वंडरफुल। और कोई बोले इधर से? यस। हमें कोई काम दिया जाए और हम उसे अच्छी तरह से करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। काम दिया जाए अच्छी तरह से कर दे तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ओके, यस। जब हमें कोई काम दिया जाता है तो उसमें अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो वो हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसे सॉल्व करें और पूरा जो काम अच्छे से कंप्लीट करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमें जिम्मेदारी दी गई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसमें से कोई फ्लॉ हो गया हमसे, तो हम पहली चीज तो ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज माय फ्लॉ, हाँ? और फिर हम उसको फ्लॉ को ओवरकम करते हैं और जो फ्लॉ था उसको दूर करके जो एक्सपेक्टेड था वो पूरा करते हैं और एग्रीमेंट में रहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ मी ऐसा हो गया। हाँ, सो वी टेक दैट ऑन अस। हाँ, we are accountable for that. Is it right? This is what you mean to say? Yes. Okay, very good, very good. Any one point from this side? Example? Yes. अगर किसी ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बट हम
ऑब्वियसली वो हमारे जिम्मेदारी हो जाती है। हेलो, दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। इसका वो पेट जो है वो हम सबको समझा रही है। हाँ, तो फिर अभी हमको तो पेट हमें हमारी पसंद से लिया है, तो जो हमारी मेरे को ये बोलना है कि जो हमारी पसंद की चीज रहती है, अगर हमने वो काम किया तो वो डेफिनेटली हम लोग रिस्पांसिबल बन ही जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली उस Okay. चीज को पूरा करने में। ओके तो ना ही पेरेंट्स को कोई हमारे ऊपर डाउट रहता है या कंप्लेंट रहती है, ओके क्योंकि पेट तो लाइक सबको बहुत पसंद होते हैं, उसकी तो जिम्मेदारी सब बहुत अच्छे से निभाएंगे। निभाइए। अगर जो ऐसे हमको कोई काम मिले जो बिल्कुल पसंद नहीं है बोरिंग हो, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है जो हो सकता है। ओके, ये मेरी चॉइस से मेरे को अगर हाँ रिस्पांसिबिलिटी मिल रहा है, भले फिर वो जिद से हो या कुछ भी हो, तो फिर वो आराम से एक चॉइस थी जिसकी परमिशन भी मिल गई, वो था पेट। एक चॉइस था तो वो जो परमिशन मिल गई उसको अपन ने संभालना, उसको नहलाना खिलाना वो सब करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। इधर का कैसा क्या है, वो किसकी जिम्मेदारी है? डन डन डन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी क्या है, किसको हम जिम्मेदारी कहेंगे? हम जिम्मेदार हैं यानी क्या, हम रिस्पॉन्सिबल हैं यानी क्या? Being answerable for our own action, हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए जवाबदेही हमारी है। हमने पेट लाया, हमने चॉइस करके लाया, विथ ऑल ऑड्स लाया, पसंद नहीं था तो भी लाया, तो इसकी सारी बातों के आंसरेबल हम हैं। इज इट राइट? अब ये पेट की जगह मैं दूसरा पेट बताता हूँ कि अगर हमने अपनी चॉइस का लड़का लाया तो इसके लिए भी सारी बातों के उसके लिए आंसरेबल कौन है? अब उसकी कंप्लेंट मत कर, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? सो व्हाट आई मीन टू से, बीइंग रिस्पांसिबल मींस बीइंग आंसरेबल फॉर आवर ओन एक्शन। एक्शन किसका था? हमारा। डिसीजन किसका था? हमारा। और इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? इसने भी बोला था अकाउंटेबल है हम, अकाउंटेबल भी हम ही रहेंगे। उसकी इसको कहते हैं जिम्मेदार होना। नेक्स्ट एक और बात बताऊंगा, being able to tell that I have done this and why I have done this, मैंने ऐसा किया है और ऐसा मैंने क्यों किया है, ये मुझे बताते आना चाहिए, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इज इट राइट? इज इट राइट? आपको फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आपके पेरेंट्स को मैं इनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दो ऐसा बोलूं, या इनको फ्रीडम दे दो ऐसा बोलूं? फ्रीडम दे दो ऐसा बोलूं। ओके, तो ये सब समझ जाओगी तो बोलूंगा। फ्रीडम लेना यानी क्या? अपने चॉइस के लिए हमने अकाउंटेबल बनना, हमारे डिसीजंस के लिए हमने आंसरेबल रहना फॉर आवर एक्शंस एंड फॉर आवर ओन डिसीजंस। इज इट राइट? हाँ, हम अकाउंटेबल रहेंगे और हमने जो एक्शन लिया है उसके लिए हम ही आंसरेबल रहेंगे। हाँ, एंड हमने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे रीजन क्या था, वो सब हमें बताते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। इज इट ओके विद अस? पेट पसंद किया तो क्यों किया, क्यों पेट चाहिए, और लड़का पसंद किया तो क्यों किया, क्यों चाहिए, ये सब हम फैमिली मेंबर से ही चूज करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेरी अकेले की चॉइस से ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी और उसमें ये भी ध्यान रखूंगी कि वो फैमिली को भी सूट करे। आपने मुझे दिखाया बट 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक फ्रीडम मुझे चाहिए, वो मैं बोलूँ। हाँ, वो मैं बोलूँ। कि हाँ, मैं खुद ही नहीं मैं खुद ही लेके आ रही, ऐसा तो मैं बोल रही नहीं कि मैंने हाथ पकड़ के ला लिया और सिर्फ मैं आके बोल रही मम्मी गिव अस ब्लेसिंग्स, हम आ गए आपके पास, ऐसा नहीं बोल रही। मैं बोल रही कि मेरे को सिर्फ एक दिखाओ और उसको मेरे गले डाल दो, ऐसा मत करना। मैं बोल रही हूँ कि 4 दिखा दो, वो 4 आप तय कर लो, आपको चारों पसंद हो तो मुझसे पूछ लो कि एक कौन सा मेरे को पसंद है, बोल दूंगा, आएंगे ना? तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी?
मांगने से नहीं मिलती, फ्रीडम मांगने से नहीं मिलती। रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो, अपने आप फ्रीडम मिलेगी। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता। यू शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू शुड कमांड रिस्पेक्ट। मैं कल सुबह नहीं आया आपके बीच में, अपन लोग अनजान थे, है ना? आज भी अनजान है क्या? कल जब मैं आया था सुबह यहाँ पर, वो वहाँ कार्यक्रम हो रहा था उधर, जहाँ बोल कर रहे थे हम लोग आपको, हाँ? उस समय अगर आपसे कहता कि हेलो प्लीज रिस्पेक्ट मी, तो आपके मन में रिस्पेक्ट आता था क्या? लेकिन अभी बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिस्पेक्ट आ सकता है कि नहीं? तो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो मांगने से अपने को व्यवहार ऐसा करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट हम कमांड करते हैं। फ्रीडम भी ऐसा ही है, मांगने से फ्रीडम नहीं मिलती, हमें व्यवहार रिस्पॉन्सिबिलिटी का करना पड़ता है, जिससे फ्रीडम अपने आप चली जाती है। यू गॉट इट एंड अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? फ्रीडम मिलेगी तो उसका गैरवाजिब फायदा उठाओगे, उसका गलत फायदा उठाओगे। फ्रीडम मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करोगे। भाई मेरे तरफ बताई नॉट रिस्टोरिंग और हाइडिंग व्हाट आई हैव डन एंड लाई अबाउट इट। छुपाना नहीं, झूठ बोलना नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं, गलती हो गई, कोई ने यहाँ से कहा था कि गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इज इट ओके? झूठ नहीं, छुपाना नहीं। झूठ बोला, छुपाया, दैट इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एक बार झूठ बोलोगे, पकड़ा जाओगे, और पकड़े गए तो दोबारा आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा तो फ्रीडम नहीं मिलेगी। इज इट राइट? अदर्स हैविंग फेथ इन अस एंड डिपेंडिंग ऑन अस। हम पे भरोसा भी होना चाहिए, फेथ होना चाहिए हम पर, और हमारे ऊपर निर्भर भी हो रहना चाहिए, तो हमारे को फ्रीडम मिल सकती है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बीइंग रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग मोर फ्रीडम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, फ्रीडम उतनी ज्यादा मिल सकती है? अगर रिस्पॉन्सिबल हम ज्यादा हैं तो फ्रीडम ज्यादा आएगी क्या? तो हमें फ्रीडम कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तो वो कैसे आएगी? थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा फ्रीडम आ जाएगी? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा फ्रीडम आएगी? तो हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ा बनेंगे क्योंकि हमको फ्रीडम ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, because of the confidence in us that what we won't do anything wrong, we will not do anything wrong. Next, because of the confidence that we will not risk our well-being. Next, because of the confidence in us that we will be able to protect ourselves even in the risky situation. आज आपके पेरेंट्स को जब मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि अपनी सेफ्टी का ये खुद ख्याल रख सकती है, ये समझ गई कि नहीं समझ? टेक्निक मालूम है? क्या टेक्निक मालूम है सेफ्टी का? हाँ? ठीक है, पेरेंट्स आएंगे, उनके सामने अगर मैंने पूछा तो बता सकूंगी आप लोग? ओके फाइन, तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज इट राइट? नेक्स्ट, लाइफ में लिसन, लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। हर एक की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। मैं वो 2-4-5 टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, और ये वाले टर्निंग पॉइंट में हमने कैसे डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन, चॉइसेस एंड डिसीजन, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, हम वो देखेंगे। कौन कौन से टर्निंग पॉइंट आते हैं, मेजर टर्निंग। हर एक की जिंदगी में 5 मेजर टर्निंग पॉइंट आते हैं। एक तो है कि मेरी जिंदगी में पेट चाहिए, ये टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं। मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर चाहिए, ये टर्निंग पॉइंट है क्या? हाँ, यस। करियर के बारे में आप लोगों ने बोला, वो टर्निंग पॉइंट है क्या? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एजुकेशन, व्हाट एंड हाउ मच। व्हेन आई से एजुकेशन, आई डोंट मीन स्कूलिंग, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट है। इज इट राइट? लेकिन 12th के बाद क्या करना, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना, कितना करना और क्या करना, ये वाला एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। इज इट राइट? एक टर्निंग पॉइंट और होता है करियर चॉइस। पढ़ाई हो गई,
अब आगे क्या करना है, हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ एंड ऑल्सो आवर एजुकेशन दैट वी हैड, हमारा करियर का चॉइस कैसे होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ए टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, हर एक की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए टर्निंग पॉइंट। बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाथ में रहती है, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा अपनी इतनी हंसी मजाक के बीच में भी मैं सारा सेशन टाइम से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पेरेंट के आने के पहले मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। मुझे मालूम है कि अगर आप 9 बजे आए हैं तो हम आपको 3 बजे तक स्ट्रेच नहीं कर सकते थे लंच के लिए, और इसीलिए 1 बजे के बीच में आपने मांगा कि लंच करने की छुट्टी मिले, तो उसके लिए अपन ने टाइम अलॉट किया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर भी अपन बात करेंगे। यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में ये यंगस्टर्स के हाथ में मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, isn't it? आपके पास स्मार्ट मोबाइल में 3G 4G इंटरनेट अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल इन योर हैंड। जो कुछ भी इस ग्लोब के ऊपर अवेलेबल है वो सब आपके हाथ में है, और जुडिशियसली इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका जुडिशियस इस्तेमाल कैसे करें, उस पर हम आज अभी बात करें। मेकिंग क्लोज फ्रेंडशिप, दोस्त तो बहुत होते हैं लोग, लेकिन अच्छे मित्र, सच्चे मित्र, नजदीक के मित्र, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, वो भी बहुत सारे होते हैं क्या? वो कितने होते हैं? 1 या 2, थोड़े से होते हैं, है ना? तो वो वाले टॉपिक पे भी हमारा एक पूरा टॉपिक ही आने वाला है नेक्स्ट, इसके बाद वो तो फ्रेंडशिप का ही टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। एंड सिलेक्टिंग ए लाइफ पार्टनर, ये भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें से किसी में भी हम गलत चले गए, लाइफ पार्टनर गलत सिलेक्ट किया, जिंदगी नर्क हो जाएगी। अगर हमने फ्रेंड गलत सिलेक्ट किया, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत परेशानी हो सकती है। अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर सक रहे, परेशानी हमारे को आने वाली। अगर हमने ठीक से करियर चॉइस नहीं किया, we will be at loss. एजुकेशन हमने प्रॉपरली नहीं सिलेक्ट किया, we won't go ahead anywhere in the life, isn't it? ये सब इंपॉर्टेंट टप्पे हैं लाइफ के, और इसके बारे में राइट चॉइस होनी चाहिए और राइट डिसीजन होना चाहिए, उस पर हम बात करें। लेट अस से एजुकेशन। हेलो प्लीज, आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें, एजुकेशन पर बात करते हैं। कौन सा एजुकेशन करना, आफ्टर 12th आपने क्या करना? अभी हम सब लेस देन 10th है, इज इट राइट? आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमें 11th में आना है, 12th में आना है। 12th हमने 11th में आने पर कैसे आना है, क्या आना है, 12th के बाद क्या करना है, वो पहले 10th में डिसाइड करो। लिसन टू मी केयरफुली, 12th के बाद क्या करना है वो टिल 10th डिसाइड कर लो। 9th में कर लो, 8th में कर लो, नहीं किया 8th में, 9th में, तो 10th में कर लो डिसाइड कि 12th के बाद क्या करना है। और 11th और 12th ये 2 साल उस फोकस के हिसाब से मेहनत करो, उस फोकस के हिसाब से पढ़ाई करो। वैसी कोचिंग लगाना तो कोचिंग लगाओ। आज के जमाने में 12th के मार्क के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलने वाली नहीं है। देयर इज ए सेंट्रल एग्जाम कॉल्ड CET, और ये वाली एग्जाम और कुछ परसेंटेज ऑफ 12th, देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ CET एंड 12th, और इसके बैकग्राउंड पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। मैं आपसे 2, 3, 4 बातें कह रहा हूं। This is just a career guidance for all my dear daughters. This is just a career guidance. मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बेहतरीन बातें बोल रहा हूँ। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेने की इच्छा हो, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, मैनेजमेंट में जाना है, कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, वो वाले कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट के मार्क कंसीडर किए जाते हैं, 10th के पहले ये सब पता करना चाहिए और अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए। 1 सेकेंड मुझे करना है से इंजीनियरिंग,
आई एम इंटरेस्टेड टू डू इंजीनियरिंग, और उसके लिए मैं ये समझ गया सर आपने अभी जो बात बोली, यानी इसका मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, इज इट राइट? अगर मुझे कंप्यूटर्स करने हैं तो बट नेचुरल कंप्यूटर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझे मेडिकल करना है तो बट नेचुरल मैथमेटिक्स में मेरे इंटरेस्ट की विशेष जरूरत नहीं है, देन आई हैव टू कंसीडर बायोलॉजी, इज इट राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इज इट राइट? ओके, ये मैं समझ गई। अभी इसके बाद दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं वो समझो कि इंजीनियरिंग अगर मुझे करना है तो कहीं से भी इंजीनियरिंग किया हुआ काम देने वाला नहीं है। हमारे कंट्री के फर्स्ट 5 कॉलेज कौन से हैं? कंट्री के फर्स्ट 5 कॉलेज कौन से हैं? गूगल पर जाओ, यू आर स्मार्ट इनफ टू मेक योर ओन सर्वे, पता करो फर्स्ट 5 कॉलेज कौन से, और वो फर्स्ट 5 कॉलेज की लिस्ट निकालो और ये पता करो कि उन कॉलेजेस में accordingly my humble request to all my dear daughters is 11th और 12th जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, और 11th और 12th में मेहनत करना। 11th को रेस्ट ईयर मत मान लेना। 11th में आने वाले फ्यूचर की पढ़ाई का सारा बेस 11th में तैयार होता है। 11th 12th 2 साल, देन ग्रेजुएशन के 4 साल, 6 साल हो गए, 2 साल 11th 12th, ग्रेजुएशन के 4 साल, कितने साल? 6, और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, कितने हो गए? 8। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करने जा रहा हूं अपनी सभी बेटियों के लिए। जो मेरी बेटी ये 8 साल के लिए पढ़ाई पर फोकस करेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात, जो मेरी बेटी 10th के बाद 8 साल पढ़ाई पर फोकस करेगी, अपनी सारी मौज मस्ती दूर रखकर 8 साल पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगी, 8 साल का टाइम इन्वेस्ट करेगी पढ़ाई में, मेरी उस बेटी को आने वाले 50 साल के लिए फ्रूट्स ऑटोमेटिक मिलेंगे, ऑटोमेटिक। अब इक्वेशन आपके हाथ में है, 8 साल मेहनत करो और 50 साल तक फ्रूट लो। ये करना है कि नहीं करना है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 50 साल जिंदगी बेहतर जीनी हो तो 8 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मेरे को एक दूसरी बात बोलनी, अभी आप यंग हो और यंग हो जाओगी अभी 2 साल 4 साल बाद, और ये और यंग होगी तो बहुत सारे ख्याल रहेंगे दिमाग में, लाइफ में ये वाला टर्म वापस आएगा नहीं, ये वाली एज वापस आएगी नहीं, पढ़ाई का क्या कर लेंगे कभी भी, अभी तो मस्ती कर लेते हैं। Choice is yours, decision is yours, and future is yours. You are intelligent and you are smart enough to take right decision for yourself. Is it okay with you? Yes. Is it okay with you? Any question for the education? Any question for the education? मैंने 2 important बात बोली है, 11th 12th को रेस्ट ईयर मत मानना। ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में करना है, किस लाइन में ग्रेजुएशन करना है, उसके बेस्ट कॉलेज को पता करना। 10th और 10th के पहले एक्सप्लोर करो कौन से कॉलेज में हमने एडमिट होना है और वहां का कट ऑफ परसेंटेज क्या है, और उसको बेंचमार्क बना के उससे 1% और ऊपर बेंचमार्क बना के उसके लिए मेहनत करना। एंड दिस वे यू हैव टू लीड योर एजुकेशन। इज इट ओके विथ यू? क्लियर है? जो मेरी बेटी इस पर फोकस करेगी उसका भविष्य में अच्छे एजुकेशन पर आगे बढ़ पाएगी। गॉट इट? सेकेंड, करियर। हम सब जैन समाज से, पढ़ाई हम जाने के बाद में हम चाहते कि करियर हो। पढ़ाई जैसे खत्म होने लगेगी, मदर फादर करियर पर फोकस करेंगे कि मैरिज पे फोकस करेंगे? हमारे घरों में कौन सी सिलसिला ज्यादा चलता है? मैरिज। इज इट राइट? तो करियर और मैरिज ये साथ साथ आने वाला है, ये साथ साथ आने वाला है। इज इट राइट? पढ़ाई मैंने इतनी की और मेरे को घर वैसा नहीं मिला जहां मेरे को करियर करने को मिले। पढ़ाई मैंने जैसी की, घर वैसा नहीं मिला जहां करियर करने को मिले, तो पूरी लाइफ अपने आप को हम कोसते बैठेंगे कि फिर पढ़ के फायदा क्या था, फिर पढ़ के फायदा क्या था, फिर पढ़ के फायदा क्या था। और वो ड्वेल थॉट प्रोसेस, ये द्वंद्व मन के अंदर
हमेशा चलता रहेगा उस नई फैमिली के साथ और हमारे मन के साथ कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि घर के काम संभालने के लिए, घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा होता है कि नहीं हमारी जैन फैमिलीज में? यस प्लीज। सारों को अपनी बेटी ऐसे घर में ब्याहनी है जहां पर फ्रीडम मिले, इसको काम करने मिलना चाहिए, इसको करियर करने मिलना चाहिए। और वही घर में बहू को लाना हो तो आर दे ओपन इनफ कि इसको हम काम करने देंगे, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि तुम घर का काम तो मदर इन लॉ देख लेगी तुम्हारी और तुम तो करियर करो। इतने ओपन है कि हम लोग ये दोनों बातों के लिए एक एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं बेटी के लिए, और वहीं जब बहू की बात आती है तो उतनी आजादी बहू को नहीं दे पाते। मैं आपको मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, समय से पहले आपको मालूम होना चाहिए, चॉइसेस एंड डिसीजन पर बात कर रहा हूं मैं। समय से पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा करियर लाइफ कैसा होना चाहिए। आज के जमाने में हर लड़की के पास आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग मैरिड, हर लड़की के पास में वक्त घर में बहुत होता है। आजकल काम इतने नहीं करने पड़ते, अपने हाथ से इतने काम नहीं करने पड़ते कि सारा दिन हमारा काम में लगा हुआ है। और पढ़ाई की है तो पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि घर का काम बहुत अच्छे से करते बैठेंगे। घर का काम अच्छे से करेंगे लेकिन कुछ बाहर का एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? ये आपकी इच्छा है कि नहीं है? मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, आप जैसे मुझे गाइड करोगी वैसे। मैं बोल सकता हूँ आपके पेरेंट्स को अहमदनगर की बेटियों की इच्छा करियर करने की नहीं है, आप तो इनको जहां ब्याहना हो बिना सोचे समझे ब्याह देना। नहीं सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। अहमदनगर की बेटियों को करियर की भी इच्छा है, अच्छी पढ़ाई के बाद इनको करियर करने को मिलना चाहिए। इफ नॉट ए फुल फ्लेजेड करियर, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9, अगर ऐसा करियर नहीं भी तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो रोज हमको करियर में हमारा टाइम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। व्हाट डू यू से? आर यू ओके विद दिस? मैं आपके पेरेंट्स से ये वाली बात कर लूं, आपके सामने कर लूं, और उन्होंने आपको अगर अलाउ किया तो फिर जब हम पार्टनर ढूंढेंगे तो ये वाली बात का भी कंसिडरेशन रखकर फ्यूचर फैमिली का डिसीजन लेंगे। इज इट ओके? कि सिर्फ लड़का वरुण धवन जैसा दिखता है वो क्या हो गया? हाँ? ध्यान रहेगा। एक बात याद रखना मेरी, अगर जिंदगी में खुशियां चाहती हो, फ्यूचर जिंदगी में खुशियां चाहती हो, तो फैमिली लाइफ और करियर लाइफ को बैलेंस करने की जो बेटी कोशिश करेगी, फैमिली लाइफ एंड करियर लाइफ, आई डोंट वांट फुल फैमिली लाइफ, आई डोंट वांट फुल करियर लाइफ, आई वांट ए बैलेंस्ड लाइफ बिटवीन करियर एंड फैमिली। इज इट ओके विद अस? हमारा कल्चर आज भी ऐसा है जहां पर एक्सपेक्टेशन होती है कि फैमिली लाइफ को महत्व दिया जाए। हमारी अपनी जरूरत है कि हम करियर लाइफ को महत्व देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। हमें बैलेंस करना पड़ेगा करियर लाइफ को और फैमिली लाइफ को। और जो मेरी बेटी करियर और फैमिली लाइफ बैलेंस करना का आर्ट सीख लेगी, उसकी जिंदगी निश्चित रूप से हमारे घरों में, हमारे जैसे घरों में अच्छे तरीके से बीतेगी। इसका ध्यान रहेगा डिसीजन करते समय, इस बात को ध्यान रखोगी? हाँ, फाइन। टाइम मैनेजमेंट, समय सबसे कीमती चीज है, लौट के नहीं आ सकता। मैं आप जैसे यंग लोगों को टैलेंटेड मानता हूं, इंटेलिजेंट मानता हूं, मैच्योर्ड मानता हूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वापस इस एज में आऊं। आ सकता हूं क्या? आ सकता हूं। कितने लोग 10th में आ गए? कितने लोग है ना? ओके, वापस 8th में जाने का इच्छा हो जाए आपकी तो जा सकती हो क्या? 9th में? नहीं, सवाल ही नहीं, पीछे नहीं जा सकता। समय जो निकल चुका वो निकल चुका। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है। टाइम का साइकिल ऐसा है जो किसी के लिए रुकता नहीं है। समय अपनी गति से रोज बढ़ता है, isn't it? और जो लोग समय का उपयोग करते हैं, प्रॉपर उपयोग करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? हाँ? 24 आवर्स। इसके पास कितने हैं? और मेरे पास कितने हैं? और वो होटल के काउंटर पे जो बैठा है उसके पास?
और बाहर एक जना रिक्शा चला रहा है उसके पास, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास, और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, यानी सभी के पास बराबर का टाइम है। किसी के पास 25 घंटे नहीं है, हाँ नहीं है ना। लेकिन ऐसा देखा है कि नहीं आपने कि कुछ लोग यही 24 आवर्स को ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग यही 24 आवर्स में बहुत ही मिनिमम आउटपुट देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ? तो एक बात सब लोग याद रखना कि दुनिया में वक्त सबके पास इक्वल है, किसी के पास भी कम ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन जो टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वेयर टू इन्वेस्ट टाइम, व्हाट आउटपुट हैज टू बी टेकन आउट ऑफ टाइम, ये जो प्रॉपर करता है उसी को ग्रोथ मिलती है, उसी का भविष्य बनता है। भविष्य बनाना हमारा अपने हाथ में है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये वाला जो एज है, बिलीव मी, यू आर हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल्स विथ यू, और वक्त आपके तरफ है, हमारे तरफ नहीं है। आपकी जितनी जिंदगी अभी बीती है ना, आपकी जितनी जिंदगी बीती है हमारी उतनी बची है। हमारी का मतलब मैं आपके पेरेंट्स की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी बीती है उतनी हमारी बची है, और जितनी हमारी बीती है उतनी आपकी बची है। तो एडवांटेज स्टेज में आप हैं कि हम हैं? आप लोग हैं, इज इट राइट? तो समय का उपयोग प्रॉपर तरीके से करना, समय वेस्ट मत करना। ये वाले एज में बहुत बार मन में आता है टाइम वेस्ट कर देने का, पता भी नहीं चलता, नहीं आता कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसे ऐसे कामों में लग जाते हैं जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट मत करना, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। एक बार समय निकल गया तो निकल गया। टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, हेल्थ लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड, मनी लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। अहमदनगर में कितने एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ा परिवार था, परिवार खूब आर्थिक संपन्नता थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई 10-20 साल में, परिवार नीचे आ गया, अगली जनरेशन ने फिर मेहनत की, फिर परिवार ऊपर चला गया। ऐसे एग्जाम्पल हैं? यस। ऐसे एग्जाम्पल हैं कि नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास में है कि नहीं अपने शहर में? हाँ ना, है ना, मालूम है? ओके। हेल्थ लॉस कैन बी रिकवर्ड। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ले जाओ घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी पता चला कि अपने आप ही ठीक होने लग गया। ऐसे एग्जाम्पल है कि नहीं है? लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया, टाइम लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। ध्यान रखना, टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड। एक साल में 8,700 कुछ घंटे होते हैं। आपने कभी कैलकुलेट किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, एक साल में 8,700 समथिंग आवर्स होते हैं। एक साल की कीमत, एक साल की वैल्यू क्या है? जो स्टूडेंट फेल हो जाता फाइनल एग्जाम को और रिपीट करना पड़ता क्लास में, उसको मालूम है उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक साल की वैल्यू, एक महीने की वैल्यू, जिसको पहले तारीख को तनख्वाह थी ना, पहली तारीख को तनख्वाह, अगर पता चले अगले महीने की पहली तारीख को तनख्वाह नहीं आने वाली है, तो एक महीने की कीमत क्या होती है वो जानता है जिसको पहली तारीख को तनख्वाह आती है। गॉट इट? एक दिन की कीमत, एक दिन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन डे। ये जो डेली न्यूज़पेपर निकालते हैं, डेली न्यूज़पेपर, आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है? हाँ, जो भी आता है, व्हाटएवर। ये वाला पेपर अगर कल का, आज की न्यूज़ का पेपर कल सवेरे नहीं आया, कल शाम तक आया, या परसों आया, आज का पेपर परसों आया, उसकी वैल्यू है कुछ? रद्दी है वो, रद्दी, isn't it? तो वो पेपर निकालने वाले को मालूम है कि एक दिन की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट की वैल्यू, एक मिनट की वैल्यू। एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला यू आर लेट, काउंटर हैज गॉट क्लोज्ड, और आपका टिकट हो गया वेस्ट, और जहाँ जाना था, जो मीटिंग थी, जो फन था, अगला फ्लाइट था या अगली ट्रेन थी, वहाँ सब मिस आउट हो गया। कितनी कीमत होती है जब मिस कर जाते हो, तब पता चलता है। एक सेकंड की कीमत, एक सेकंड की कीमत, लाइफ में एक सेकंड की भी कीमत है। पीटी उषा दौड़ रही थी और एक ने पैर रखा और पीटी उषा ने पैर रखा, लेस देन ए सेकंड का फ्रैक्शन था, बट वो फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड हो गई। उसको मालूम है उसकी कीमत क्या है। 10-10 साल मेहनत की फर्स्ट आने के लिए, और जब समय आया तो एक सेकंड से पीछे रह गए।
कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी। तो याद रखना, इस एज में याद रखना, समय खोने का नहीं है, समय खोने का नहीं है, और समय रोने का नहीं है। समय का पॉजिटिव और प्रॉपर इस्तेमाल करने का, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना लोगों के पास में वैसे स्मार्ट मोबाइल? काफी सारे लोगों के पास है। ओके, जिनके पास में नहीं है उनको क्या लगता है कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? साल 2 साल 3 साल में हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? मोबाइल मिलना, स्मार्ट मोबाइल मिलना विद इंटरनेट फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? हर चीज ओपन होना, इज इट राइट? हर चीज ओपन होना। मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूं। एवरीथिंग इज ओपन इन योर हैंड। आज है कुछ लोगों के हाथ में, और जिनके हाथ में आज नहीं है, साल 2 साल में आपके हाथ में आने वाला। इज इट राइट? इसका जुडिशियस इस्तेमाल करना, जुडिशियस इस्तेमाल। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये चॉइस किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी आदत गलत बातों में लग गई, कोई आपको रोक टोक नहीं है। मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, अपने घर में अपना कमरा है, अंदर से रात को बंद कर लिया, अंदर हम बैठ के कर रहे क्या? माँ बाप बाहर सोच ही रहे हैं, तंगी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डरे जा रहे हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आएंगे ना, मैं उनको बता दूंगा इन बेटियों से डरने की जरूरत नहीं है, ये बेटियां खूब रिस्पॉन्सिबल है। बोल दूं ना आपके बारे में ऐसा? हेलो, आपके बारे में बोल दूं ना ऐसा? ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोलती? बोल दूं ना कि श्रेया रिस्पॉन्सिबल है, श्रुति रिस्पॉन्सिबल है, बोल दूं ऐसा? ओके, तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना, इज इट ओके? रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना, जुडिशियस इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी हाथ में है, दुनिया की सारी अच्छी बातें इसके अंदर अवेलेबल है, दुनिया की सारी गलत बातें इसमें अवेलेबल है। हमारा चॉइस क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, हम किस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे, हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव कैसे रखेंगे या निगेटिव कैसे रखेंगे, सब हमारे हाथ में। ठीक से इस्तेमाल करना उसको। इज इट ओके विद? इज इट ओके? मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा मोबाइल ले लो तो वो छोटी सी डब्बी लो, पुराने टाइप की, टक 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 बटन वाली। टॉप से टॉप मोबाइल आपके हाथ में मिलना चाहिए, विद 3G 4G 5G 6G मिलना चाहिए, जब भी वो आ जाएगा तब। ओके, मैं आपके पेरेंट्स को भी बोलूंगा ये बात, लेकिन हम बिहेवियर कैसा रखेंगे हमारा? आर यू श्योर? ओके। दूसरी बात मैं कह रहा हूं मीडिया के बारे में। आजकल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मीडिया इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। हम जो देखते हैं रोज टेलीविजन पे सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? रियलिटी शोज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? घरों में हम नहीं लगाते तो मम्मी लगाती है, और मम्मी जो लगाती है वो हमारे को दिखता है इसलिए देखते रहते हैं। Isn't it? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले एक सीरियल बंद हो गई। 2-3 साल 4 साल पहले एक सीरियल बंद हो गई। उसमें एक कैरेक्टर हुआ करती थी प्रेरणा। हाँ, सीरियल का नाम वो तो नहीं मालूम है। उसमें एक अनुराग था, चैनल और मेरे को नहीं मालूम, मैं देखता नहीं था। मैं देखता होता तो मेरे को पुराना वाला क्यों मालूम, मेरे को अभी का याद रहता था कुछ ना कुछ, मेरे को अभी का कुछ लेटेस्ट मालूम नहीं है। अच्छा छोड़ो, ऐसे फिल्में देखती हूँ तो फिल्मों में जब कुछ निगेटिव सीन आता है, गलत सीन आता है, गंदा सीन आता है, और हम पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, क्या करते हैं?
हाँ? चैनल चेंज करते हैं, ओके, कुछ लोग चैनल चेंज करते हैं। और यस, हाँ, चैनल चेंज करते हैं, ओके। वन थिंग, टीवी बंद, आपके हाथ में, मान लो आपके पापा चैनल लेके बैठे हैं या आपके मम्मी के हाथ में चैनल है, तो आप ऐसा बोलोगे देना जरा चैनल, ये देना, रिमोट देना, ये बंद कर देते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं कि ये सब गलत चल रहा है, हाथ में देना, रिमोट देना, इसको बंद करते हैं, ऐसे बोलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ओके ओके, अगर कुछ गलत चल रहा है, रॉन्ग चल रहा है, गंदा चल रहा है, तो बातें करते हैं उस समय फैमिली में आपस में, या चुप रहते हैं उस समय? चुप रहते हैं, देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको देखते हैं किसी को, कि देखते भी नहीं इधर उधर। यस, क्या करते हैं? उधर से उठ के चले जाते हैं ताकि ये सब झमेला ही नहीं पड़े, है ना? ओके, नाउ लिसन टू मी। मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, टेक्निक। मैं आपके पेरेंट्स को भी ये टेक्निक दूंगा। अगर कुछ गलत चल रहा है तो वहां से उठ के जाओ मत, चैनल को बदलो मत, टीवी बंद करो मत। मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं कि अगर कुछ गलत चल रहा है तो उस गलत के ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। गलत के ऊपर अपने पेरेंट के साथ, कोई ये वाली सलाह आपको देगा नहीं, मैं आपको दे रहा हूं। और 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपसे इस बारे में कुछ आपकी राय भी मांगूंगा। मान लो कि एक गलत सीन चल रहा है, और गलत सीन नहीं, यहां नहीं चल रहा है, मान लो एक गलत सीन चल रहा है स्क्रीन पर, और सब चुप बैठे हुए, हमारा मन कर रहा है उठ के भागने को वहां से, या हमारा मन कर रहा है कि ये बंद हो जाए ये वाला सीन। लेकिन ऐसा मत करो। क्या करो? डिस्कस करो अपने मम्मी से, अपने पापा से, पूछो पापा ये जो चल रहा है, इज इट ओके, इज इट गुड, इज इट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, इज इट एक्सेप्टेबल इन द फैमिली। ऐसे क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से आपके मम्मी पापा को आपके बारे में ऐसा महसूस होगा, पापा आई थिंक दिस इज नॉट गुड, पापा वो जो कैरेक्टर ऐसा कर रहा है ना, दैट कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, पापा दिस इज माय व्यू, दिस इज माय ओपिनियन। मौका मिला है अपना ओपिनियन बता दो, बिना पूछे बता दो ओपिनियन। सुनो उससे क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अगर गलत को गलत बोला तो पापा मम्मी नाराज होंगे या खुश होंगे कि इसको समझता है? खुश होंगे ना कि इसको समझता है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज मैच्योर, इजंट इट? और यहां से फ्रीडम एक्स्ट्रा मिलती है। गॉट इट? याद रखना मीडिया में वी टेंड, याद रखना, हेलो, मीडिया में वी टेंड टू डू व्हाट वी सी। हम जो देखते हैं वो करने का मन करता है, निगेटिव चीजें देखेंगे, निगेटिव चीजें करने का मन करेगा, लेकिन उसको डिस्कस कर लेंगे तो उसकी निगेटिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यू गॉट इट? मैं एक एग्जांपल बताऊं। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तो वहां पर एक जगह रोड में ऐसा बहुत बड़ा खड्डा भरा हुआ है, पाइपलाइन डाल रहे, तो वो पाइपलाइन डाल रहे, मैं वहां तक वॉक करते करते वहां तक गया और वहां रुक गया, और वापस आना पड़ेगा यार, अब तो वॉक हो नहीं सकती, आगे जाने को रास्ता नहीं है। तो मैं वापस आना चाह ही रहा था, तो मैंने देखा पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आया, 10-12 साल का होगा, छोटा बच्चा है, दौड़ते हुए आया, उसने जंप लगाया, वो खड्डे के उधर, उसके पीछे उसका एक दोस्त आया, उसने जंप लगाया, वो भी खड्डे के उधर, 2 कदम मैं भी पीछे सरका, और मैंने क्या किया, मैंने भी जंप लगाया और मैं भी खड्डे के उधर, और मेरी वॉक चालू हो गई। मैं ऐसा क्यों कर सका? क्योंकि ऐसा मैंने किसी को करते देखा। हम किसी को कुछ करते देखते हैं, वैसा करने का मन करता है। इज इट ओके? हाँ, तो जो भी गलत चल रहा है, अगर चुपचाप उसको देखोगे तो गलत करने का मन करेगा, सही देखोगे तो सही करने का मन करेगा। लेकिन अगर गलत के ऊपर डिस्कस कर लिया तो
तो उसकी निगेटिविटी ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती है और उसी में से पॉजिटिविटी बाहर आती है। यू गॉट इट? बात समझ गए? मीडिया टेक्नोलॉजी का जुडिशियस इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाँ, रिमोट बंद करके भागना नहीं, वहां से निकल के भागना नहीं, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। मौका मिला है, लिसन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अपने आप को इस्टेब्लिश करो कि आपका थॉट प्रोसेस कितना पॉजिटिव है। और बताओ मम्मी और पापा को, अगर वो नहीं बताते हैं तो आप बताओ कि ये जो सब चल रहा है ये सब गलत है, नॉट एक्सेप्टेबल, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी बातें, और मैं तो ऐसी बात को कभी भी लाइक नहीं करती। ऐसा बोल दो ना। वो क्या बोल रही तू, क्या बोल रही तू, ये सब ऐसा बोलेंगे क्या वो? मनी मन में सब। बाद में तुम उठ के वहां से जाओगी ना तो पापा मम्मी आपस में बात करेंगे, दिखती छोटी है लेकिन है वो क्या, isn't it? और यहीं से फ्रीडम मिलता है। गॉट इट? यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? एंड फ्रेंडशिप में मैं पूरा सेशन लेने वाला हूँ, इसलिए उसमें अभी कुछ नहीं बोल रहा। एंड सिलेक्टिंग लाइफ पार्टनर, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब मेरे को क्यों देख रहे? हाँ, जैसे इनको सिलेक्ट करना ही नहीं है। सिलेक्टिंग लाइफ पार्टनर, लिसन टू मी। मैं एक गंभीर बात आपसे बोलूं, जिंदगी हमारी है और हमारी जिंदगी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी जिंदगी में पार्टनर कैसा होना चाहिए वो आपकी चॉइस होगी। जितना आप अपने आप को जानो, सेल्फ अवेयरनेस में हमने देखा कि हमारी लाइकिंग्स क्या है, हमारी डिसलाइकिंग्स क्या है, हमें क्या चीजें पसंद है, हमें क्या चीजें पसंद नहीं है, हमें किन बातों से खुशियां मिलती है, हमें किन बातों से खुशियां नहीं मिलती है। जितना हम इन सब बातों को एग्जामिन करेंगे उतना हम फ्यूचर डिसीजंस प्रॉपर ले सकेंगे। डिसीजन मेकिंग, हमारी चॉइसेस पे डिसीजन कैसा होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। हमने कम्युनिकेशन सेशन में देखा कि हमारा नहीं तो हम बोलना चाहते कुछ है लेकिन हम बोल पाते नहीं है, हम मन ही मन में रख देते हैं। हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सब बातें कंसीडर करना चाहिए। ये सभी बातों के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, सिलेक्टिंग लाइफ पार्टनर के लिए, सिलेक्टिंग फ्रेंडशिप के लिए, टू सिलेक्ट गुड फ्रेंड्स। लाइफ पार्टनर के लिए बात करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। मेरी ये पसंद है, मेरी ये पसंद है, मेरी ये चॉइस है, मैं ऐसी चीजें पसंद करती हूँ, मेरे को इन बातों में अच्छा लगता है, ये वाली बातें मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ये बातें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इस तरीके की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए जीना। ये समय से पहले डिस्कस करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। अब समय से पहले डिस्कस करनी चाहिए 8th में, अब अभी शादी करते समय ना मेरी अभी मत करना। समय से पहले का मेरा मतलब है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हो, तो ग्रेजुएशन में आते ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आते आप बात शुरू कर सकती है, या ग्रेजुएट होने के बाद में बात शुरू कर सकती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना नहीं चाहती, आप ग्रेजुएशन करना चाहती है तो सेकेंड ईयर से शुरू कर सकती है ये बात। लेकिन मेरा कहना यह है, एक बात याद रखना, पेरेंट्स के साथ बात करके पहले से ही तय करना कि आपकी चॉइसेस क्या है, आपके तौर तरीके क्या है, आप अपेक्षा क्या करती हो, ये उनसे डिस्कस करो। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी एक्ट गलत कदम का मत उठाना, कोई भी एक्ट गलत कदम का मत उठाना। लाइफ पार्टनर के सिलेक्शन में मदर और फादर को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये वाला काम अकेले मत करना। लाइफ पार्टनर को आइडेंटिफाई करते समय अकेले ये वाला काम मत करना, मदर फादर को साथ में लेना, अपनी चॉइस सामने रखना, अपनी पसंद बताना, अपने पापा मम्मी के ऊपर अपना व्यवहार से इस तरीके से उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कराना कि आप जो भी सोच रही हो वो आप अपने भले के लिए सोच रही हो। चल तो नहीं रहा ना किसी का? हाँ? हाँ? मैं देख रहा कि किस तरफ तो ध्यान से इतना घूर घूर के देख रही है, मेरे सिस्टर की तरफ देख रही है। मेरा ऑब्जेक्शन कुछ चलने में नहीं है, कुछ किसी का चल रहा हो तो चले,
ये टाइम पे मत चले, 8th में 9th में ये अपना काम नहीं है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, 8 साल के इन्वेस्टमेंट से 50 साल का फ्रूट मिलेगा। और इसके लिए अपने पार्टनर को सिलेक्शन का जब टाइम आएगा, उस समय साल 2 साल पहले अपने पेरेंट्स को बताओ अपनी चॉइसेस क्या है, ओपन हार्टेडली, कि मैं इससे खुश रहने वाली हूँ, उससे खुश रहने वाली हूँ, ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, वैसा होगा तो अच्छा लगेगा। ये सारी बातें उनको बताओ। और मैं आपके पेरेंट्स से ऐसा अभी आज बोलूंगा कि जब समय आएगा आपकी बेटी की राय उनसे जरूर मानना, ऐसा बोलूंगा। 1 लाकर रखने के बजाय 4 लाकर बताना और उसको मौका देना कि वो एक उसमें से सिलेक्ट कर सके, ऐसा बोलूं क्या? नहीं, ऐसा बोलूं क्या? मैं आज का पूछ रहा, विलेज में होता कि नहीं तो छोड़ो, अपन विलेज में है नहीं, तू विलेज में है नहीं और मैं विलेज में हूं नहीं, क्लास अपनी विलेज में चल रही नहीं, यहाँ के बारे में बोल। मैं आज सबके लिए बोलूं क्या कि जब भी इनका टाइम आएगा मैरिज का, प्लीज इनकी मर्जी के बिना मैरिज मत करना, इनकी मर्जी का ही मैरिज करना, ऐसा बोल दूं क्या उनको? नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? क्या बोलूं? शादी के बारे में कुछ बोलो ही नहीं, क्यों? लाइफ में ये वाला टाइम आएगा नहीं। हाँ, शायद नहीं है बोलने वाले, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। जब समय आता है ना तो वो ऐसे ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं अंदर। ओके, डन। तो लाइफ की टर्निंग पॉइंट पे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं और मैंने सारे टर्निंग पॉइंट में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हेलो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन सब विषय पर अभी हमने बात की आपके ध्यान में आई। इन सब बातों को लक्ष्य में रखना, ध्यान में रखना, और जिसको अपने लिए जो बातें फेवरेबल लगती हो उस तरीके से बिहेव करना, तो शायद आपकी जिंदगी में इन सब चीजों की वजह से आपकी जिंदगी और बेहतर जिंदगी होगी। जैसी आपकी जिंदगी होने वाली है उससे भी कुछ परसेंटेज और बेहतर होगी, if you consider all these things as the turning point of your life. For all these decisions, it is essential that we ourselves should be responsible. ये सारी चीजों के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फाइनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। एंड मंत्रा, एक साथ अपन मंत्रा एक साथ बोलेंगे। वो एक टीचर थी ना, वो एक टीचर, वो क्या बोलते, ऐसा बोलते क्या? ऐसे बोलते गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं क्या? अच्छे से बोलो। Done. How many mantras? 6. And total session? 5. अभी कितना बचा? 8. Okay.